स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरोगी होंगे और कान्हा जी की शरण में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक अलग ही टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक ये है कि क्या अगर आपने तुलसी की माला पहन रखी है तो क्या आप प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं? क्या ये वर्जित तो नहीं है? तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम आज की वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको दवा के तौर पर प्याज लहसुन खाना है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में तो प्याज लहसुन को अमृत माना गया है। जी हाँ, इन दोनों को अमृत माना गया है। ये एक अमृत के समान है। पर अगर हम एक पौराणिक कथा के अनुसार देखें तो देखिए, एक राक्षस था जिसका नाम था राहु। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तब देवताओं को भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेके देवताओं को अमृत पिलाया था। पर राक्षसों ने देखा कि हमें तो अमृत लेने में बहुत देरी हो जाएगी, तो एक राक्षस था जिसका नाम था राहु। वह छुपके से जाकर देवताओं वाले जगह में बैठ गया था। फिर जब उसकी बारी आई तब भगवान जी, जो कि मोहिनी अवतार लिया था उनने, तो उन्हें उसे पिलाया और उनको पता नहीं था कि वह एक राक्षस है। भगवान तो देवताओं को पिला रहे थे पर गलती से उनने उस राक्षस को पिला दिया, जिससे क्या हुआ, फिर देवताओं ने बताया कि ये तो एक राक्षस था। पर हुआ ये था कि जो अमृत की बूंदें थीं वो जा नहीं पाई थी उसके शरीर के अंदर, बस गले से उतर ही गई थी। तो वैसे ही भगवान विष्णु ने अपना चक्र से उस पे प्रहार किया, जिससे कि उसकी गर्दन कट गई थी और उसका सिर को राहु और धड़ को केतु रूप में जाना जाता है। तो दरअसल यही थी कहानी, और जो बूंदें उसके गले से होकर जहाँ गिरी वहीं पे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए ये अमृत तो है, ये अमृत तो है, पर क्योंकि ये राक्षस के गले से उतरा है तो इसलिए इसे पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है, भगवान ही माना जाता है। और कोई गलती से भी चढ़ा दे तो ये पाप के बराबर होता है। इसकी कहानी मैंने आपसे शेयर करी है। बहुत लोग मेरे से कमेंट में ये पूछते हैं कि लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है या फिर लहसुन प्याज जिसमें डलता है, क्या वो भोग हम कान्हा जी को लगा सकते हैं? तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आप कभी भी ऐसा नहीं करिए, पाप के बराबर होता है। आप चाहे कुछ छोटी मोटी चीज़ ही लगा दें, पर लहसुन प्याज से बना खाना तो बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है, तो अब ये हमारी बात हो गई कि हम दवा के तौर पर लहसुन प्याज को खा सकते हैं। बहुत बार डॉक्टर हमसे बोलते हैं कि आपके शरीर में इस चीज़ की कमी है, वो चीज़ की कमी है, तो इस टाइम में आपको लहसुन प्याज खाना पड़ सकता है और आप कोई बात नहीं, खा लीजिए। पर एक बात का ध्यान रखें, जब आप भगवान जी के लिए भोग बनाएं तो बस वो बर्तन अलग कर दें, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ का भोग लगा सकते हैं जो कि जैसे कि दूध, इसमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ड्राई फ्रूट, ये सब सूखे सूखे चीज़ें के भोग लगा सकते हैं। भोग अगर आप खाना नहीं बनाना चाहते भगवान जी के लिए तो कोई बात नहीं, अगर अलग बर्तन नहीं है, खाना नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ों का भी भोग भगवान स्वीकार करते हैं। एक बात को आपको ध्यान रखना है, तुलसी की माला पहनने के बाद आपको लहसुन प्याज का सेवन स्वाद के तौर पर नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं कि स्वाद के तौर पर चलो आज लहसुन प्याज खाने का मन हुआ, चलो कुछ बना लेते हैं प्याज का, ये गलत है। अगर आपने तुलसी की माला धारण कर रखी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप दवा के तौर पर लेते हैं तो ही लेना चाहिए। और बहुत लोग कमेंट में ये भी पूछते हैं मेरे से कि क्या लहसुन प्याज खाने से कोई पाप लगता है? तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा तो किसी भी पुराण में नहीं लिखा है कि आपको कोई पाप लगता है अगर आप लहसुन प्याज खाते हो। पर अगर आप भगवान को भोग लगाते हो लहसुन प्याज का तो ये तो एक पाप के बराबर है। पर अगर आप खुद खाते हो लहसुन प्याज तो ये कोई पाप के बराबर नहीं है। ऐसा पुराणों में नहीं लिखा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये तामसी है, बस इसी वजह से ये भगवान को भी भोग नहीं लगता है। और क्योंकि राक्षस के गले से निकला हुआ अमृत है इसलिए भी भगवान को भोग नहीं लगता है, और तामसी है इसलिए बहुत लोग लहसुन प्याज को खाना मना करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस ऐसे ही प्रश्न उत्तर। मिलती हूँ आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उस पर एक वीडियो बना देंगे या फिर आपके डाउट का उत्तर उसी वक्त दे देंगे। राधे राधे।